अभ्यास 2D क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तत्व को बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो है टोटल है 12 और यहाँ पर दो दो के हैं 1 2, दो ये हो गए, फिर 2 से 4 तक दो ये हो गए, ऐसे 4 से 6 तक दो ये हो गए। तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 बराबर 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तत्व हैं। इसके तत्व हैं 3 गुणा 7 बराबर 21। ठीक है। अतः निम्नांकित तत्वों के संगत गुणात्मक तत्व बताइए। दूसरे का पहला, इसमें ये सवाल है 56 डिवाइड बाई 8 बराबर 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 गुणा 7 बराबर 56। सवाल नंबर 2, दूसरे का 2, 66 डिवाइड बाई 11 बराबर 6। तो इसे हम लिख देंगे 11 इंटू 6 बराबर 66। ठीक है। सवाल नंबर 3, इसमें कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या है 13। तो हम 13 से 117 में भाग कर देंगे, पता लग जाएगा। 13 नीम 117। तो हम 117 को लिख सकते हैं 13 गुणा 9। ठीक है। 13 नीम 117। सवाल नंबर 4, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? ऐसी संख्या होती है 1, जिसको स्वयं से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? अभी देखते हैं समान भागफल प्राप्त होता है या नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या है, पहली संख्या हमने मान ली है 5। ठीक है। और दूसरी संख्या हमने मान ली है 10। तो इसमें कह रहा है पहली संख्या से दूसरी से करो विभाजित और दूसरी को पहले से करो विभाजित। तो ये हमारा बराबर नहीं आएगा। ठीक है। इसका मतलब ये इसमें भागफल प्राप्त होता है तो समान भागफल नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। नहीं प्राप्त होता है, समान भागफल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। यहाँ पर आएगा, अगर हम 10 से 5 में भाग करेंगे तो आएगा 0.5 और यहाँ पर आएगा 2 जो कि बराबर नहीं है। ठीक है। ओके, ये हमारी हो गई अभ्यास 2D। ओके, थैंक यू।